हेलो मॉम्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी होगी। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 लक्षण के बारे में जो एक अनुमान है कि गर्भ में पल रहा बेबी लड़का है या लड़की। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता होती है कि क्या होने वाला है, लड़का या लड़की होने वाली है। मेरे भी मन में था जब मैं प्रेग्नेंट थी, क्योंकि यह एक सरप्राइज होता है जो कि पूरे 9 मंथ चलता है। उसके बाद एकदम से लाइफ चेंज हो जाती है। हमारे हाथ में एक छोटा सा बेबी आ जाता है। तो बस यही जानना चाहते हैं कि पूरी प्रेगनेंसी क्या होने वाला है, लड़का या लड़की। आज मैं आपको अपनी बेबी बॉय प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स बताऊंगी, जिससे एक अनुमान मिल जाएगा कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। तो बिना देर किए चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहें। पहला जो सिम्टम्स है, हाथ पैरों का ठंडा होना। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके हाथ और पैर हमेशा ठंडे होते हैं, क्योंकि यह सिम्टम्स मेरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही साबित हुआ है। पैरों के तलवे और हाथों की हथेलियां हमेशा ठंडी हो रही। अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपके हाथ और पैर थोड़े नॉर्मल रहेंगे। दूसरा जो सिम्टम्स है, यूरिन का कलर। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके यूरिन का कलर डार्क होता है। अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो यूरिन का कलर लाइट होता है। बट मेरी प्रेगनेंसी में पूरे लाइट ही था, तो यह सिम्टम्स मेरे लिए गलत साबित हुआ है। तीसरा जो सिम्टम्स है, स्लीपिंग पोजीशन। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपको लेफ्ट साइड सोने का ज़्यादा मन करता है। बट मेरी प्रेगनेंसी में मैं ज़्यादातर राइट साइड सोना कंफर्ट फील। जो सिम्टम्स है, सर में दर्द। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो सर में दर्द बना रहता है। अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। पूरे 9 मंथ मुझे सर दर्द की कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है, उल्टी आना, जी मचलना। शुरू के 1 से 4 महीने जो रहते हैं उसमें बहुत देखने मिलता है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है, और आपको उल्टियाँ बहुत कम आती हैं तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी में यह सिम्टम्स बिल्कुल सही साबित हुआ है। पूरे 9 मंथ की जर्नी में मैंने सिर्फ एक बार ही उल्टी की है, तो यह सिम्टम्स मेरे लिए बिल्कुल सही है। अगला जो सिम्टम्स है वो है ब्रेस्ट में चेंजेस। अगर आपका एक ब्रेस्ट थोड़ा बड़ा होता है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अगर आपकी ब्रेस्ट की साइज बिल्कुल सेम होती है, दोनों की साइज बिल्कुल सेम होती है, तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। और अगला जो सिम्टम्स है, हार्ट बीट। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके बेबी के हार्ट बीट 140 के नीचे है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अगर आपके बेबी के हार्ट बीट 140 के ऊपर है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो मेरी प्रेगनेंसी में मेरी बेबी की हार्ट बीट हमेशा 140 के ऊपर ही रही है, फिर भी मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था। अगला जो सिम्टम्स है, पेट का आकार। अगर आपके पेट का आकार थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अगर आपके पेट का आकार थोड़ा सा ऊपर है आप में, तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। अब हम बात करते हैं, अगला जो सिम्टम्स है वो है प्लेजेंटा पोजीशन। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका प्लेजेंटा पोस्टीरियर है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अगर आपका प्लेजेंटा एंटीरियर है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। बट मेरी बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में बिल्कुल अलग ही था। मेरी प्रेगनेंसी में जो प्लेजेंटा था वो एंटीरियर था, तो और मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था।
तो ये सारे सिम्पटम्स मेरे बेबी बॉय प्रेगनेंसी के हैं, जिससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। मेरी कौन से सिम्पटम्स आपकी प्रेगनेंसी से मैच करते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। शुक्रिया, धन्यवाद।